हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोग का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल राजनीति स्टडी में। इससे पहले हम आपको सोशल साइंस का अध्ययन करा चुके हैं मॉडल पेपर का, और इसमें साइंस का मॉडल पेपर 2024 में जो बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया है। मॉडल पेपर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इससे आपको 20 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे पिछले वीडियो का लिंक इस अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर आप मेरे इस PDF को लेना चाहते हैं, ये जो मॉडल पेपर जारी कर दिया है, इसके लेने के लिए मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे 7079890784 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अपने अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। इससे पहले हम इसके बारे में सब बता दिए हैं, कितने नंबर का कौन एग्जाम होता है, कितने घंटे का क्या होता है। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ हम चलते हैं। अपने प्रश्नों की तरफ प्रश्न संख्या 1 कह रहा है यहाँ पे, गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। यहाँ पे गोलीय दर्पण हो गया, ये व्यास होता है, इसका क्या नाम होता है गोलीय दर्पण में, तो इसका नाम होता है प्रधान अक्ष, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, धनात्मक किसकी होती है, तो धनात्मक उत्तल दर्पण की होती है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, किस वर्ण का तरंग सबसे अधिक होता है। तो आपका लाल का सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ए। और कम किसका होता है, तो बैगनी का होता है। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है तरंग सबसे बड़ा किसका होता है, तो लाल का होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, किस वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है। तो आपको रेटिना पर पड़ता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रेटिना को आप दृष्टि पटल भी बोल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, निम्न में से किस माध्य में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो आपका निर्वात में होती है। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, दूर की वस्तुओं को देख सकता है, यानी दूरदृष्टि नेत्र जो लगाया होगा वो दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समानांतर। फिर अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो क्या कहते हैं। तो वन विक्षेपण कहते हैं, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु शक्ति क्या होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन धनात्मक, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपना राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास यानी व्यास की अनुदित आपतित किरण की कितनी बार अपवर्तन होती है। तो 2 बार होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आपका। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, स्विच लगाए जाते हैं, स्विच कहाँ लगाए जाते हैं ये आपको पूछा जाता है। तो गर्म तार में लगाए जाते हैं। गर्म तार को क्या बोला जाता है, यानी गर्म तार को रेड बोला जाता है, ठंडे तार को ब्लैक बोला जाता है, और योजित तार को ग्रीन बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों की तरफ देखा जाए। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, जूल या कूलम क्या होता है। जूल और कूलम का एसआई मात्रक पूछ रहा है यहाँ पे आपको। तो जूल और कूलम का एसआई मात्रक आपको वोल्ट हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है,
चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक वेबर होता है, यानी WB से सूचित किया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेबर। ठीक है, अगले प्रश्नों की तरफ देखा जाए। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, विद्युत घंटी विद्युत तारा के किस प्रभाव को कार्य करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय प्रभाव पर। हे गाइस, आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है, डायनेमो बदलता है किसमें बदलता है? तो आपको यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है, अपवर्तनांक का रंग पर क्या निर्भर करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वन विक्षेपण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यानी नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है, एक मोटर के पक्षदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है तो वह छोटा सा होता है, वस्तु से छोटा होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है, यानी 18 नंबर कह रहा है प्रश्न, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है, क्या हो जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत वाहन बल से अधिक हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है, एक अवतल दर्पण के ध्रुव पर फोकस दूरी के ठीक मध्य स्थित बिंदु के लिए क्या होता है? तो आप आवर्ध कितना होता है ये पूछ रहा है, तो आपका आवर्ध 2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? तो आपको सल्फर होते हैं, कार्बन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है, विद्युत प्रतियोगिता का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतियोगिता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओम मीटर होता है। ओम मीटर बराबर क्या होता है आपको बताना है। ओम मीटर बराबर ओम का प्रतिनिधित्व एम से इति किया जाता है, सूचित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर एसआई मात्रक है, क्या है? तो आपको वेबर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है, समांग माध्यम से प्रकाश गमन करता है, तो आपको क्या करता है गमन, कहाँ करता है आपको गमन? तो सरल रेखा में करता है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 की तरफ चलते हैं। 24 नंबर कह रहा है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्निक किरण गुजरी तो इसका नहीं होगा, तो क्या नहीं होगा? वन विक्षेपण नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 नंबर कह रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश कितना होता है? तो आपको ये बताना है ऋण आवेश कितना होता है। तो 1.6 के गुने 10 के पावर 90 माइनस 90 कूलम होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच मान होता है, क्या होता है आपका पीएच मान? तो आपको 2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, चलिए बात को समझिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 27, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 26 होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगर ये आपको मेरा पीडीएफ लेना होगा तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं 7079890784 पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप हाई लिख के भेजिए और आप बोलिएगा कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए क्लास 10th का, तो ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 चाहिए, आप 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होती है? तो कितने इलेक्ट्रॉन होती है?
तो आपको 6 इलेक्ट्रॉन होती है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एनोडीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आपका। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 नंबर कह रहा है कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है? तो आपको C2H के पावर 4 होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर आ जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र कितना होता है? ये सब हम आपको बता दिए हैं क्लास में, आप लोग को मालूम ही होगा। CaOCl2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्नों को देखा जाए। प्रश्न संख्या 32 नंबर कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो आपको अभिकारक कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अपने अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है टूथपेस्ट होता है, यानी VBI क्वेश्चन है, यानी इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टूथपेस्ट में क्या होता है? तो क्षारीय होता है, क्षार रहता है तभी तो हम लोग दांत में का पूरा गंदगी साफ कर देता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 नंबर का आ रहा है निम्नलिखित में कौन सा कार्बोक्सिल समूह है? तो आपको कार्बोक्सिल समूह कौन है? तो आपको COOH है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्नों की तरफ देखा जाए। प्रश्न संख्या 35 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो आपको SO2 और NO2 के कारण होती है। NO2 इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, SO2 दिया है, तो हम SO2 को ही मारेंगे। दोनों में से किसी के कारण हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे पूछता है काफ़ी इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछता है अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? तो आपको pH मान बताना है कितना होता है। तो 5.6 से कम होता है, ठीक है। अम्लीय वर्षा का pH मान 5.6 से कम होता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 36 नंबर देखते हैं निकेल की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो आप लोग का सब लोग को मालूम ही होगा 28 होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग को 40 ही क्वेश्चन बनाना है, आप लोग 40 से बहुत ज़्यादा ही बना सके, हमें उम्मीद है बहुत ज़्यादा ही बनाइएगा आप लोग। हम सब पढ़ा चुके हैं आप लोग क्लास में। 37 नंबर देखिए। 37 नंबर कह रहा है एक जांच प्रणाली में लिए गए पिलियन में एक लोहे की कील डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलियन का रंग परिवर्तन हो चुका है। उस जांच प्रक्रिया में विलियन था क्या था? तो आपको यहाँ पे बताना है ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, अब चारों में बताना है कौन था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फेरस सल्फर FeSO4, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। 38 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, अभी केमिस्ट्री का हम लोग सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 38 कह रहा है एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है? कौन सी गैस बनती है? C2H4 बनती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ देखते हैं। प्रश्न संख्या 39 नंबर कह रहा है हीरा निम्नलिखित में से किस तत्व का अपरूप है? हीरा किस तत्व का अपरूप है? तो आपको कार्बन का है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 2 किलोमीटर, यानी 2 किमी, यानी 2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर राइट आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 नंबर का रहा है निम्नलिखित यौगिक में कौन सा जल विलयन है?
तो आपको बताना है इसमें जल विलयन कौन है, तो ग्लूकोज है। ग्लूकोज जल में ग्लूकोज रखने पर वो घुल जाता है, बुझाता ही नहीं है क्या होता है। नमक यहाँ पे रहेगा तो नमक मार सकते हैं, ये सब चीनी होनी, ये सब ऑप्शन दिया रहता है, तो आप इसे आराम से सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 42 का रहा है, निम्नलिखित में कौन अम्लगम है? अम्लगम कौन है? तो आपको ये डी नंबर राइट से आंसर हो जाएगा, NaHG। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 कहाँ चला गया जी? ठीक है, चलिए आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 33 नंबर क्वेश्चन का रहा है, एथिलीन का IUPAC नाम क्या है? तो आपको बताना है यहाँ पे इसका नाम क्या है, तो एथीन नाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ब्यूटेनॉन का अणु सूत्र कितना होता है? तो यहाँ पे C4H के पावर 8H8 और O होता है। तो यहाँ पे कह रहा है इसका क्रियाशील समूह कौन है, आपको बताना है। तो क्रियाशील समूह कौन है, तो आपको एंडनीहाइड्रिक है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 45 नंबर, एल्काइन में दो कार्बन परमाणुओं के बीच कितने संयोजक बंधन होते हैं? तो आपको बताना है यहाँ पे एल्काइन में कितने संयोजक बंधन होते हैं, आपको 3 होते हैं। एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम ही होगा, यानी यहाँ पे देखिए एल्केन होता है 1 नंबर में, 2 नंबर में एल्कीन होता है और 3 नंबर में एल्काइन होता है। तो यानी यहाँ पे 3 नंबर में एल्काइन देख सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्नों की तरफ देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो आपको Hg का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन का रहा है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे कह रहा है डी नंबर ऑप्शन नंबर, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 48 नंबर की तरफ चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन का रहा है, जल के विद्युत अपघटन के कैथों पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो यहाँ पे बताना है कौन सी गैस मुक्त होती है, तो हाइड्रोजन होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों की तरफ देखते हैं। प्रश्न संख्या 49 नंबर का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक अधात्विक गुण वाला है? सबसे अधिक धात्विक गुण वाला कौन है, तो नाइट्रोजन है। आपका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ देखते हैं। अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, हमें उस सब को क्वेश्चन को भी सोल्व करना है। 50 नंबर क्वेश्चन का रहा है, आप देख सकते हैं, नीला थोड़ा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नीला थोड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं, तूतिया भी बोल सकते हैं, यहाँ पे दिया है। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है आपसे पूछा है, तो इसका सूत्र क्या होता है आपको, CuSO4 इंटू 5 के पावर H2O, यानी आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ देखते हैं। प्रश्न संख्या 51 का रहा है, 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ये कहा गया है। चलिए देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन का रहा है, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है। यहाँ पे 51 का आपको राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, यानी सब है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, जल विद्युत ऊर्जा है, तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन और परमाणु के बीच 3 आबंधक होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, C3H के पावर 4, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है? आपको बताना है इसमें एरोमेटिक यौगिक कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बेंजीन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न संख्या 54 का रहा है, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साबुन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 55 नंबर का रहा है, एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जामों में पूछा जा सकता है। 2n के पावर 2 होता है, सब लोग को ही मालूम होगा। चलिए यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन का रहा है,
साइटाइन का आकार क्या होता है? साइटाइन का आकार क्या होता है? ताराकार होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? इसमें बताना है इसमें कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो आपको पादप हार्मोन ऑक्साइटोन नहीं है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? तो यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? यकृत में करता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है? कौन हो सकता है? तो इसमें आपको कॉक हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या 60 नंबर कह रहा है, नर युग्म तथा मादा युग्म के संयोजक से बनता है, क्या बनता है? तो आपको साइगोट बनता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि बायो का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। आप लोग यहाँ से बायो का आप क्वेश्चन बनाइएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर काफ़ी बायो मज़ा आता है सब लोग को पढ़ने में, तो बनाते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 नंबर कह रहा है, पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं, कहाँ संचित रहते हैं? तो आपको कोशिकीय रेखियाओं में, पत्तियों में, छाल में, यानी कि यहाँ पे सब में रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य अनुशीलन रक्तदाब होता है, कितना होता है? तो आपको 80 mm होता है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 नंबर कह रहा है, मनुष्य, बिलियन तथा चमगादड़ के अग्रपाद है, अग्रपाद पूछ रहा है, इसमें कौन है? तो 63 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अवशोषित अंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पादप में, ये एक मिनट रुक जाइए यहाँ पे। हाँ चलिए, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है, क्या फ्लोएम उत्तरदायी होता है? तो भोजन संवहन में उत्तरदायी होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 नंबर कह रहा है, 35 नहीं है, सॉरी 35 नहीं है, ये 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? कितने दांत होते हैं? तो आपको 35 का राइट आंसर हो जाएगा आपको 32। मनुष्य मैंने हम लोग अभी जिस अवस्था में है, आप लोग उस समय आपकी दांत कितनी है? 32 दांत है, ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 नंबर का आ रहा है, एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन क्या है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा नर्लिंग हार्मोन, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 67 देखते हैं, ठीक है, 67 देखते हैं, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है वो कौन सा है? तो आपको डेंड्रॉन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्नों की तरफ देखते हैं। प्रश्न संख्या 68 का नाम, आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया? आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया? तो गेगर जॉन मेंटल ने दिया था, जो मोटर के द्वारा आपको जनन प्रदान करने का बताया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 69 नंबर का रहा है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो आपको सूर्य रोशनी पर निर्भर करती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 70 नंबर का रहा है, गुर्दे में उपस्थित मूत्राशय में क्या होता है? तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे ए और बी दोनों है, मूत्र मार्ग और मूत्रवाहिनी से, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 71 का रहा है, रक्त क्या है? रक्त क्या है आपको बताना है। यहाँ पे रक्त क्या है? रक्त एक कोशिका है या पदार्थ है या ऊतक है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊतक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 72 नंबर का आ रहा है, फूल में नर
प्रजनन अंक है? फूल में कौन नर प्रजनन अंक है? तो आप लोग को मालूम ही होगा, ये हम क्वेश्चन बहुत भी पढ़ाए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुंकेसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 73 नंबर का आ रहा है, द ओरिजन ऑफ स्पीजन इनके द्वारा लिखा है, किनके द्वारा लिखा गया है? तो आप लोग को मालूम ही होगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, चार्ल्स डैविस द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 74 नंबर का आ रहा है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? ये आपको फिगर के द्वारा पूछा जाता है, एग्जाम में 5 नंबर का होता है। मानव आहार हृदय होता है, निर्णय पूछता है, ये सब 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग को ये सब मालूम होना चाहिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो छोटी आंत होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। सबसे लास्ट में यहीं पे जाके खाना पचता है, आप लोगों को मालूम ही होगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 75 नंबर का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका कहाँ होता है? तो हम लोग नर में होता है, ठीक है, लड़कों और पुरुषों में देखा जाता है शुक्रवाहिका। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? आपको बताना है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है मक्खी, पक्षी, मनुष्य, इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे कौन होगा आपको बताना है। तो मक्खी में आपको हीमोग्लोबिन नहीं होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जनन अवधि कितनी होती है? तो आपको बताना है कितनी होती है। तो 12 से 20 होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसने लिखी? किसने लिखी इसमें आपको बताना है। ऑप्शन दिया है ए नंबर में रॉटजन ने, डार्विन ने और रॉबर्ट हुक ने, ब्राउन ने। आपको बताना है किसने लिखी। तो यहाँ पे इसका आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 79 नंबर कह रहा है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं के वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? आप लोग को बताना है इसमें वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका विज्ञान कहलाता है, कोशिका विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आंसर आप लोग का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 80 और लास्ट नंबर, आपका सबसे लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 80, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधा जो है उसमें भोजन वो कैसे संग्रह करता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो स्टार्च द्वारा आपको करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग VVI क्वेश्चन इसे मानिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है 1-2 बार। आप लोग इस बार भी इसको संभव रखिएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।